जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। संगत जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने के अलावा भी कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ जो सुन के शायद हो सकता है आपको धक्का भी लगे या मन में ये आए कि हाँ, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन संगत जी, बहुत टाइम हो गया, बहुत सारे ऐसे मैंने सत्संग देखे और देखे नहीं, एक्चुअल में ना मुझे बताया गया आप में से ही बहुत सारे संगत जी के द्वारा। तो संगत जी, एक बात ये कहना चाहती हूँ मैं कि देखिए, सत्संग का जो डिस्क्रिप्शन रहता है वो नो डाउट कि वो होता है जो सत्संग के अंदर होता है, ठीक है? कि सत्संग किस से रिलेटेड है। मेरे ख्याल से ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के सत्संग हमारे पास अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो हम डेफ़िनेटली वैसा ही लिखेंगे। लेकिन इसके अलावा संगत जी, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि मैं जो भी सत्संग डालती हूँ, क्योंकि वो आप लोगों में से ही सबने भेजा हुआ होता है, उनमें बहुत सारे ऐसे उपाय भी बताए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन मैं कभी वो डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखती। अगर कभी मैंने लिखा है ना कि तू ये 3 बातें फ़ॉलो कर, तो वो या तो मैंने बोल के कुछ बोला होता है कि जैसे अमृत वेला करो, अम, विश्वास रखो, उस टाइप का रहता है, कभी किसी उससे नहीं। और अगर कभी मैंने ये बोला भी है कि तू ये उपाय कर, तो वो भी 21 दिन जो है जैसे अमृत वेला का था या ऐसे कभी लिखा है। तो उसमें बुराई नहीं है, लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा चीज़ चल रही है, जिन पे आप लोग बहुत ज़्यादा सत्संगे सुन रहे हो उनको, मुझे किसी से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन बीइंग अ डिवोटी मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि आप कितना ज़्यादा मिसगाइडेड भी होते हैं। देखिए संगत जी, ये जो उपाय की जो भी तरीका चलता है ना, वो एक पर्सन ने फैलाया। कैसे फैलाया? अगर मान लीजिए उसने अपनी सत्संग बताई, उसको किसी ने बताया होगा कि आप सबसे पहले जो पर्सन है मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो कोई भी हो सकता है। जब ये उपायों वाली चीज़ें चली होंगी कि आप बेलपत्र चढ़ाएँ, सॉरी, बेलपत्र तो वैसे भी भोलेनाथ जी पे होता है। जैसे पान के पत्तों का उपाय है या फिर लड्डू वाला है हनुमान जी का। तो देखो, वो ऐज़ अ सेवा कोई बुराई नहीं है, वो करना चाहिए, लेकिन उसमें भी मुझे प्रॉब्लम क्या लगी कि जो 7 दिन तक कर, 5 दिन तक कर, तो वो चीज़ में गलत है। हो सकता है किसी संगत के हाथ में उतना पैसा नहीं हो कि वो डेली जाके चुनरी चढ़ा सके या वो कर सके, तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आपने याद रखने करना है। देखो, जो सेवा होती है या पूजा होती है या पाठ होता है, कुछ भी होता है ना, वो दिल से होता है। अगर भावनात्मक तौर पे आप कर सको, आप में क्षमता है तो कीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। और मन मसोसने की भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ना सोचे, हाँ, ये मेरे को बोला था कि पीली चुनरी चढ़ा दे शीतला माता को, मैं चढ़ा नहीं पाई। देखो, मुझे नहीं पता, शीतला माता की पूजा हम सभी लोग करते हैं मोस्टली अलग-अलग एरिया में अलग-अलग तरीके से। हमने कभी चुनरी-वुनरी नहीं चढ़ाई, हमारे घर में एक पूजा होती है जो होली के आस-पास होती है, और वैसे भी अभी भी पिछले दिनों भी थी। जिसको कुछ लोग बासेड़ा बोलते हैं या कुछ इस तरीके से नाम से जानते हैं, जैसे हरियाणा वाले या इस साइड के लोग हैं, तो वो अलग एरिया में अलग-अलग तरीके से होती है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पीली चुनरी ही ढूँढनी है, फिर चढ़ानी है तभी होगा। पहले तो आप ये समझें कि शीतला माता की पूजा इसलिए की जाती है कि जो रोग वगैरह होते हैं ना, जैसे फिंसियाँ, फोड़े निकलते हैं, वो सब नहीं निकलते हैं। माता रानी की कृपा बनी रहती है, वो इससे रिलेटेड कुछ होता है, ठीक है? बच्चों में छोटे बच्चे होते हैं, उनमें चर्म रोग नहीं होते, यानी चमड़ी की रोग नहीं होते, इसके लिए की जाती है। तो आप लोग ना ये सत्संग में सुन के हर कोई ये फ़ॉलो ना करे। अगर बात आती है नॉर्मली हनुमान चालीसा करने की, मंदिर जाने की, उसको फ़ॉलो कीजिए, लेकिन इसके अलावा के जो उपाय होते हैं, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। रीज़न उसका ये है संगत जी, कई बार ये उपाय गलत भी बैठ जाता है। रीज़न उसका ये हो जाता है, जैसे मान लीजिए अब आपके कुल में ये सब नहीं माना जाता है, क्योंकि है ना, कई बार होता है किसी-किसी के शीतला माता की पूजा नहीं की जाती और आपने एक बार जाके कर दी, फिर आपको हमेशा करनी भी पड़ती है। तो कुछ-कुछ ऐसे देवी-देवता हैं जिनकी बाउंडेशन भी है, जैसे भैरव जी हैं। अब नॉर्मल भैरव जी की तो देखो माता रानी के साथ भी पूजा होती है, लेकिन कुछ एक ऐसे भैरव जी हैं जिनकी अगर आप एक बार जाओ, तो आपको जाना पड़ता है। नहीं जाते हो तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि देखो उनको भी आस हो जाती है ना जब आप जाके उनको ऑफ़र करते हो।
तो ये ठीक ऐसा ही है जैसे हम लोग हैं। मान लो आप मुझे कुछ गिफ्ट दिया आज आपने, मेरा बर्थडे है सपोज़ दैट, आपने मुझे गिफ्ट दिया तो नेक्स्ट बर्थडे पे मैं क्या करूँगी, मुझे इंतज़ार रहेगा कि अच्छा उन्होंने पिछली बार ये दिया था शायद इस बार भी दें। तो एक उम्मीद हो जाती है, तो ठीक ऐसा ही देखो एनर्जीज़ तो वर्क करती है ना, आपकी भी एनर्जी है, भगवान की भी एनर्जी है, तो थोड़ा-सा आप इन चीज़ों को समझें। दूसरा ये जितने ज़्यादा कुछ बार ये आते हैं मैं तेरे घर आया था या वो चीज़ें हैं, तो देखो कई बार मैं भी लिखती हूँ ये चीज़ क्योंकि सत्संग में होती है। बट संगत जी, उसके अलावा एक चीज़ ये होती है, कई बार बहुत ज़्यादा उस चीज़ को डिफाइन किया होता है ना, कुछ इंटरेस्टिंग सा होता है सत्संग में, तब मैं ये चीज़ लिखती हूँ। तो मैं अपना भी एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं लिखते, क्या करें अब सत्संग में कुछ और है ही नहीं, तो यही लिखेंगे ना। अब सबसे बड़ी बात उसमें ये आ जाती है, जैसे कई बार कहीं-कहीं ये होता है, कुछ सत्संग ना बहुत ज़्यादा मतलब एक बड़ी मिरेकल वाली होती है। किसी का एक्सीडेंट से बचाया था या वो चीज़ें थी और किसी इंसान के साथ रेगुलर कुछ हो रहा था। तो इसीलिए उससे रिलेटेड जो उस वक़्त भाव आते हैं, इंट्यूशन से आते हैं, वो लिखे जाते हैं। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें वो लिखी जा रही हैं। ये नहीं करोगे तो तेरे साथ ये बुरा हो जाएगा। देखो मैं बुरा-बारा वाली में नहीं बिलीव करती। बात ये है कि इंसान के पास वक़्त है तो सुनेगा। हाँ, हमारा मतलब सिंपल सा ये रहता है कि अगर कोई सुनेगा सत्संग तो ही उसको पता चलेगा ना कि अंदर क्या था और उसके कर्म कटेंगे। तो प्लीज़ आप अदरवाइज़ ना लिया कीजिए, आपके पास टाइम है तो सुनो, मैं अपने चैनल का भी नहीं कहती, आप यहाँ पे भी नहीं सुनना, मत सुनो। लेकिन प्लीज़ ये बहुत ज़्यादा उपाय-शुपाय के चक्कर में उस तरीके से ना पड़े। हाँ, भगवानों को मानें, जब कोई ये कहता है ना कि अब कुछ ऐसे लोग भी बोलते हैं कि सिर्फ़ गुरुजी को मानो, देवी-देवता को नहीं मानो, तो तब देखो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि अगर आपके घर में ऑलरेडी पूजा-पाठ ये सब होता आया है, तो आपको वो परंपरा भी रखनी चाहिए और गुरुजी का भी करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बोल देते हैं कि 2 नाव में पैर ना रखो। तो मेरी एक बात समझ के ध्यान में रखिएगा, कुल के देव जो होते हैं उनको आप छोड़ नहीं सकते। आप छोड़ दोगे, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ जो है उनको वो खराब करेंगे और ये होता है। जैसे ये ना आपके पेरेंट्स भी आपको समझा सकते हैं, जो बात मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छे वे में। और मेरे पास थोड़ा-सा वक़्त भी कम है क्योंकि सत्संग भी आगे शेयर करना है, नहीं तो आप कहेंगे कि बस ये क्या भाषण दे दिए। सो सॉरी फॉर दैट, बट ये चीज़ मैं कह देती हूँ, तो अपनी की जो परंपरा है उसको मत छोड़िए। अगर कोई क्रिश्चियन भी है तो वो अपना जो भी करते आए हो ना आप, जैसे चर्च में जाना एंड ऑल, वो कीजिए, लेकिन गुरुजी को मान रहे हो तो गुरुजी को भी मानिए। तो गुरुजी का तो कोई वो वाली धर्म वाली और उससे रिलेटेड है ही नहीं कि आपको यही करना है या वही करना है। बहुत सारे आजकल जिनको पता ही नहीं है, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी जपू जी साहिब नहीं किया, चुपेरा साहिब नहीं किया या गुटखा साहिब नहीं पढ़ा या फिर सुखमनी साहिब जी नहीं पढ़ा। अब उनको अगर बोल दिया जाए कि सुखमनी साहिब पढ़िए ये होगा, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ उनके लिए है जो उनकी इज़्ज़त कर सके, जो वो पढ़ सके उनके लिए। आप अपने मन में मत सोचिए कि हमें तो पता ही नहीं है, हम कैसे करें, क्या करें? अगर आप अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी ग्रंथ है आपका, अगर आप वो भी पढ़ लेते हो, वो नहीं भी पढ़ते हो ना, और अगर भगवान पे ट्रस्ट रखते हो और अपने आप की इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखते हो, अपने विचार सही रखते हो, आप देखना आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका जीवन बहुत धन्य रहेगा, अच्छा रहेगा। और एक और चीज़ है, बहुत सारे संगत जी का मैंने देखा है कि वो ना बड़ा परेशान होते हैं कि मैं ना गुरुजी का बर्थडे नहीं मना पाई, मैं भोग नहीं लगा पाई। वैसे सच बात बोलूँ, गुरुजी को ना तो हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन की ज़रूरत है कि हम करें उनके लिए, ना उनको हमारे भोग की ज़रूरत है। वो हमारे दिल में वास करते हैं और वो हर जगह हैं, उनको कभी आने की और फिर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये होता है कि वो हमें अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करा देते हैं। और उसके भी अलावा बात कहूँ ना संगत जी, तो हमारे जीवन में ना हर घड़ी सत्संग ही है, और वो संगत और नॉन संगत सबके साथ होते हैं। बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ संगत के साथ ही मिरेकल्स होते हैं, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ना, ये सबका साझा है। तो अपने विचार सही रखिए, शुद्ध रखिए, किसी के लिए गलत मत सोचिए। और सबसे बड़ी बात खुद के बारे में, हमारी सबसे बड़ी गलती ही ये होती है कि हम सत्संग तो कर रहे हैं, हम गुरुजी को भी मान रहे हैं, लेकिन हम फिर क्या कर रहे हैं, प्रेयर क्या कर रहे हैं जाके, गुरुजी जिसने मेरा बुरा किया उसको ये सबक सिखा दो, उसको वो कर दो। या फिर हम ये कह रहे हैं कि जो हम बुरा करता है ना उसको सही कर दो। भाई क्यों करें हम उसके लिए प्रेयर? उसके अपने कर्मा है, वो अपने कर्म भुगतेगा। हमें हम अपनी आत्मा से मतलब है ना। और देखो एक और चीज़ मैं कहती हूँ, जो हमारे कार्मिक अकाउंट है, हम कर्म कटवाने के लिए गुरुजी की सत्संग सुनते हैं ना, लेकिन आपको पता है हम ये दूसरों के लिए अरदासें कर करके, मतलब बहुत ज़्यादा हायर वे में, एक तो सरबत का भला तो करो, ये बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक होता है ना जोड़ दे के कुछ करना। जैसे मान लो हम कहीं ऑफिस में गए, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ,
कोई ऑफिसर है, हमने उसको कहा कि सर इनका भी कर दीजिए, ये तो हो गया नॉर्मल। एक हम कहते हैं ना कि नहीं सर प्लीज आप इसका भी काम कर दो ना, चलो मेरा छोड़ो इसका पहले कर दो, ये गलत है। ठीक है, तो मैं दोनों में मतलब समझाने के लिए ये बोल रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है संगत जी कि हम खुद तो उस लायक बने नहीं अभी, कि हमारी आत्मा क्लीन उतनी हुई नहीं। हम अपना बैगेज, अपने कर्मों को तो भुगत ही रहे हैं, हम दूसरे का भार भी उठा रहे हैं। जब हम बोलते हैं यूनिवर्स हमारा वो पकड़ती है, नो डाउट किसी के बारे में दुआ करनी चाहिए, लेकिन दुआ भी एक सोच समझ के करनी चाहिए ना। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी को इग्नोर कर दो, बहुत सारे ऐसे भी होंगे यहाँ पे उल्टे दिमाग के जो ये कहेंगे अच्छा इसका मतलब तो किसी के लिए अरदास भी ना करो, नॉर्मल वाली अरदास करो पर उनके पीछे मत पड़ जाओ, है ना। गुरुजी ने कहा है कि मुझसे मांगो मत, नो डाउट आप गुरुजी से मत मांगे, लेकिन एटलीस्ट जो आपको चाहिए वो आप यूनिवर्स में तो बोल सकते हैं ना, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो ये एक परंपरा है, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आपके मन में कई बार कुछ ख्याल आते हैं ना कि अब मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप फिर भी वो करते हो और फिर आपका बुरा हो जाता है। फिर बाद में कहते हो अच्छा मेरे दिल में तो आया था, मुझे नहीं करना चाहिए था, पर अब मैं कर रहा हूँ। देखो ये जो कुछ मोटिवेशनल चीजें जो आज मैंने बोली है ना, ये आईना आपको यहाँ कोई नहीं दिखाने वाला है। और क्योंकि बीइंग अ मतलब हीलर, मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे ये मतलब रहा नहीं जाता मेरे से ना बोले बिना, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो अगर किसी को मेरी ये बातें गलत लगे, चुभ जाए, तो आई एम सॉरी, लेकिन यूनिवर्स आपकी इन्हीं चीजों पे चलता है। आप जो कहोगे यूनिवर्स वही देगा। अगर आप सारा दिन अपने पति की बुराई करोगे ना, मेरा पति गंदा है, मेरा पति मारता है, मेरा पति पीटता है, एक बात याद रखना, वो कभी सुधरेगा नहीं इंसान। और इसके उलट आप अपने दिमाग को, जो आपका एक माइंड है ना, उस माइंड को ये रियलाइज करा दो कि मेरा पति अच्छा है, वो सुधर गया। आप जो चीज आज नहीं है उसको भी अगर आप विजुलाइज करना स्टार्ट कर दो, देखना वो कितनी जल्दी पूरी हो जाएगी। तो ये चीजें हैं। बहुत सारों का ये सवाल आता है, देखो ये नेगेटिव कमेंट होता है देवी देवताओं पे भी, जो मुझे पसंद नहीं है। सॉरी, मैं माना गुरुजी की संगत हूँ, लेकिन उससे पहले जो बचपन से सीखा है, देवी देवताओं की पूजा की है और आज भी होती है मेरे घर में। देवी की पूजा सबसे पहले की जाती है, ये है। और मैं ये खुल के बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए भेदभाव नहीं है। बट जो माँ है मेरी, जिसने मुझे हमेशा संभाला, मैं माँ को कैसे भूल जाऊं। तो वो चीज है, तो मैं उसमें बिलीव नहीं करती कि आप मतलब ये तो फिर लालच हो गया ना कि गुरुजी से मुझे मिल रहा है तो मैं फिर माँ को छोड़ दूं, है ना। और मैं हमेशा से, मेरी पुरानी सत्संग आप उठा के देख लो, मैंने हमेशा से एक चीज कही है कि मैंने कभी मांगा नहीं है, मुझे अपने आप मिला है। और 2 बार मैंने बस बात नॉर्मल सी गुरुजी को कही और वो मेरी पूरी हुई। और इसके अलावा हमेशा से पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दिया। जो आज मेरे पास नहीं भी होता है, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि वो मेरे पास है, रियलिटी मानती हूँ, और इसीलिए वो चीज पूरी भी होती है। क्योंकि यूनिवर्स के साथ वर्क करते ही शायद मुझे, जितनी मेरी उम्र है उसमें से 7-8 साल कम निकाल दीजिए तो बहुत साल हो गए। आई एम 33 ईयर ओल्ड। तो आप सोच सकते हैं कि कितना गहनता से मैंने इस पे अध्ययन किया होगा या पढ़ाई की होगी या स्टडी जो भी है। और मेडिटेशन सबसे बड़ा हथकंडा है। अगर आपको कोई चीज परेशान कर, या मेडिटेशन करो। हर कोई मेडिटेशन करने का बोलता है, बस समझाता नहीं है कैसे करनी है। तो वो चीजें भी खैर मैं अपने नया चैनल है, मैं वहां पे डाला करूंगी कुछ और ब्रीफली। पर आज ये गुरुजी की बात चल रही थी, सत्संगों की बात चल रही थी, तो मुझसे रहा नहीं गया। क्योंकि कल भी मुझे किसी संगत जी ने बोला, मैसेज किया कि क्या वो सही है, क्या वो मेरे लिए है। तो मैं एक बात बता दूं, अगर कोई चीज आपने सुनी, और पहली बात तो आपके सामने वही चीज आती है जो आपके लिए जरूरी होती है। दूसरी बात, आप वर्ड्स लिखे हुए पे मत जाओ, आप सत्संग को सुनो। आज भी मेरी सत्संग में भी मैं बोल रही हूँ, आप वर्ड्स तो सिर्फ आपको एक आइडिया देंगे सत्संग किस तरीके से है। बहुत सारे ऐसे संगत जी भी हैं जो सत्संग शेयर करते हैं ना, वो सिर्फ उन्होंने एक पैटर्न पकड़ लिया, वो आपको इमोशनल करके ही करते हैं। कि तू बहुत भाग्यशाली हो जाएगी, तेरा जिंदगी चमक जाएगी, तेरे चेहरे पे नूर आ जाएगा, तू बहुत थक चुकी है, टूट चुकी है। सॉरी, मैं किसी का पॉइंट आउट नहीं करी, पर मैं एक नॉर्मल पैटर्न बता रही हूँ। उनका हमेशा यही पैटर्न चलेगा, तू आज ये मौका मत गंवाना, ये देखना। हाँ, मैंने भी नकल की है, सॉरी ये वर्ड्स की। क्यों? क्योंकि ये एक भाव होता है ना, उस टाइम जो आता है वो हम लिख देते हैं। तो सबका अपना अपना पैटर्न चलता है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसा पैटर्न लेके चलेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए डराएंगे ही डराएंगे। अब कई बार तो चलो सत्संग में होता ही कुछ ऐसा ही है, तो आपको वैसा लिख दिया,
बट एवरी टाइम ये डिपेंड नहीं करता कि यही लिखना है, तो थोड़ा सा इस बात को समझे। और आज का सत्संग तो बस मेरा ही हो गया, और आई होप कि मेरा ये बातें बोलना किसी न किसी एक संगत को भी अगर बेनिफिशियल हो गया ना, तो मेरा बोलना सफल हो गया। तो मैं इसमें तो खैर सत्संग नहीं शेयर करूंगी, और यही सत्संग है, क्योंकि ये आपको समझाना बड़ा जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो सिर्फ ये देखते हैं कि कौन से चैनल की सत्संग हायर पे गई है, हायर रीच हो गया, हायर व्यू हो गया, बस उसको पकड़ लो, उसका वो डाल दो, बस सारा कॉपी करके। अंदर क्या है उनको लेना देना नहीं है। तो प्लीज इस बात को समझे, गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाए। मैं नहीं कहती मेरे साथ जुड़ो, ठीक है, डायरेक्ट गुरुजी से जुड़ो। और गुरुजी से जुड़ने के अलावा भी मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज किसी देवी देवता से कंपैरिजन मत करो। जैसे हमारी फैमिली में माँ का किसी और के साथ कंपैरिजन नहीं है, वैसे ही ना गुरुजी का किसी से कंपैरिजन है, ना माता रानी का है, ना हनुमान जी का है। सबकी अपनी एक अलग इंडिविजुअल पावर है। और अगर इंडिविजुअल पावर नहीं होती, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ लेकिन सच बोल रही हूँ, कोई मुझे पॉइंट आउट कर सकता है इस बात में, अगर किसी को लगता है तो चैलेंज कर सकता है। अगर अलग अलग वो इंडिविजुअलिटी नहीं होती, तो बड़े मंदिर में भी गणेशा जी की जो मूर्ति है, गणेश जी जो हैं, वो अलग से स्थापित नहीं होते, और हनुमान जी जो हैं वो अलग से नहीं होते, और शिव बाबा जो हैं वो अलग से नहीं होते। तो ये चीज का थोड़ा समझिए। जो आए हैं पहले, जो यहाँ पे इतना जप तप करके गए हैं, या जो हमारे भगवान हुए हैं, सबने अपनी एक इंडिविजुअल वो बनाई है। तो किसी को मिक्सअप मत कीजिए, सम्मान कीजिए, और देखना जिंदगी में कभी आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटी छोटी प्रॉब्लम आएगी ना, आप यूं निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कुछ ऐसे मैसेजेस भी होते हैं हमारे दिमाग को, जो यूनिवर्स देती है, बस हम उसको उल्टे वे में ले लेते हैं और हम सत्संग बना देते हैं। तो ऐसा ना करें। और साथ ही संगत जी, पॉजिटिविटी के साथ साथ एक बात का ध्यान रखें। अगर आपके, जैसे मैंने पहले भी बोला है, अगर आपके घर परिवार में कोई भी अलग उस परंपरा का विधान नहीं है ना, तो वो आप नई नई परंपरा ना स्टार्ट किया कीजिए, ठीक है। आपको मैंने पहले भी एग्जाम्पल लेके समझाया है। और अगर आप आपकी परंपरा चलाते हुए जो आपका धर्म कर्म है वो करते हुए करोगे ना, तो भी आपको गुरुजी ये नहीं कहेंगे कि तू अगर ये नहीं करेगी तो मैं तुझे ये नहीं दूंगा, नहीं। हाँ, सत्संग सुनने के लिए, वो सुनाने के लिए देखो लिखना ही पड़ता है, वो भाव आते हैं, उस टाइम लिख दिया जाता है कि तू ये सत्संग इग्नोर ना करना, मैं तुझे कह कह के थक गया, है ना। उसका रीजन ये है ना कि कई बार वो सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए भी वो लिखा जाता है। और एल्गोरिदम भी देखो यूट्यूब का ऐसा चलता है, सीधी सी बात है। तो जहां कहीं सत्संग शेयर कर रहे हैं जो लोग बहुत ज्यादा सती सावित्री बनते हैं ना, मतलब सत सावित्री जो भी बोले इसको, कि नहीं नहीं हम तो सिर्फ सेवा कर रहे हैं, देखो सब कोई अपने अपने उसके बेनिफिट के लिए कर रहा है, फ्री में कोई नहीं बैठता है। मेरे पास देखो टाइम नहीं था तो मैंने सत्संग नहीं किया, क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये एक जस्ट एक सेवा है। और हाँ, दूसरा ये भी है कि अगर मैं यूट्यूब या इनसे कमाती हूँ तो मेरी सेवाएं बहुत चलती हैं। लंगर सेवा, गौशाला सेवा, जो मेरी शुरू की सत्संगें भी उठा के देख लो, मैंने हमेशा से कहा है कि आज मैं जो भी हूँ, सिर्फ अपनी एनर्जी रिलीजिंग या ब्लॉकेज रिलीज जो मेरे लंगर से होते हैं, सेवा से होते हैं ना, उनकी वजह से हूँ। और ये चीज जिसने समझ ली ना, वो बहुत महान बन गया बाद में। बस महान बनने का मतलब कि अपने जीवन के लिए महान है। और हाँ, बहुत सारे का एक चीज आती है, सरकास्टिक से ऐसे कमेंट करेंगे कि मतलब दान देना, ये दो दान, पीली सरसों दो, फलाना दो। सॉरी मैं अगर गलत वर्ड बोल रही हूँ, तो जैसे मूंग दाल दो, ये दो, इनसे कुछ नहीं होता। तो एक बात जान लीजिए कि दान देने की जो परंपरा है उसका मतलब ये होता है, दान से क्या होता है, आपके ब्लॉकेज रिमूव होते हैं। और जो एलिमेंट जिससे कनेक्टेड है, जिस देवी देवता का है, तो उससे क्या होता है, आपके जीवन में, आपके बच्चों में, आपके फैमिली पेरेंट्स है ना, सबके ब्लॉकेज रिलीज हो जाते हैं। और उसमें जरूरी नहीं है, कई बार ये भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था, एक बार ना कुछ कमेंट आया हुआ था, किसी ने बड़ा ही बैड वर्ड्स ऐसे टाइप कुछ थे दान को लेके। तो मैंने उस टाइम उनको रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि इतना मत्था कौन मारे, है ना, जब हम वीडियो में बोल के ये रिप्लाई कर सकते हैं। तब भी दिया था, आज फिर से रिप्लाई दे रही हूँ कि जैसे होता है, मान लीजिए कोई कहता है ना कि अगर बच्चे से दान करा रहे हैं तो बच्चा कमा के करे, तो मेरी बात समझिए, बच्चा अभी छोटा होता है ना, उसके माँ बाप जो भी पेरेंट्स उसके कमा रहे होते हैं, उनके पैसों से अगर करते हैं तो भी वो उन्हीं का माना जाता है, क्योंकि वो कनेक्टेड होते हैं, एक सेम ब्लड रहता है। तो इसलिए कभी भी ऐसा ना
सोचें और आप अपने हाथ से अच्छे कर्म कीजिए, दान कीजिए। आप देखना आपका जीवन कहाँ से कहाँ चला जाएगा। बहुत सारे अपने आस-पास लोगों को कहते सुना होगा ना, हम तो कुछ नहीं करते, ना मंदिर जाते हैं, ना गुरुद्वारे जाते हैं, बस ਅਸੀਂ ਤੇ चंगे कर्म मतलब हम अच्छे कर्म करते हैं, लंगर लगाते हैं, सेवा करते हैं, गौशाला जाते हैं, ऐसे-ऐसे कबूतरों को पानी पिलाते हैं, दाना डालते हैं और हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। उसका कारण ये है भाई कि वो अपने ब्लॉकेज रिलीज़ कर रही है। मेहनत से पैसा कमाते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा वो लंगर में, दान में लगाते हैं। अब मेरा फंडा क्या है ज़िंदगी का, यही है। मैंने शुरू से कहा है और आज फिर से कह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो भी ब्लॉकेज या कुछ लगता है, मैं बस उस टाइम लंगर लगा देती हूँ, क्योंकि लंगर में बहुत सारे जनता खाती है और मैं खुद कभी लंगर का नहीं खाती। ऐसे रोड पे जैसे लंगर होते हैं ना, वहाँ का नहीं खाती। अगर बाय चांस मैं लेती हूँ ना, ऑफर कर रहा है, लेती हूँ तो मैं वहाँ कुछ ना कुछ दे देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किसी का भार वो उस तरीके से नहीं, क्योंकि हम ब्लॉकेज रिलीज़ करने के लिए तो बाँटते हैं, है ना? लंगर करते हैं और उसमें भी अगर खा के और वो करें तो फिर वो चीज़ हो गई। तो इसीलिए लंगर में हमारे ब्लॉकेज रिलीज़ होते हैं, तो आप लोग भी किया करें जितना आप अपने हिसाब से कर सकें, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे। और दूसरा कई बार होता है ना, मंदिर गुरुद्वारों में वहाँ पे हम चलो दान दे देते हैं, जनता खाती है। मैं तो ये कहती हूँ कि उसकी बजाय ना, वहाँ पैसे-वैसे डालने की बजाय खुद से बनाइए और खुद के हाथ से कीजिए। गौशाला जाइए, कभी जो अनाथ बच्चे होते हैं वहाँ जाइए, जिनका कोई है ही नहीं, है ना? उनको आप दीजिए। आप देखना लाइफ से कितना कुछ। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो ज़्यादा बीमार रहते हैं, घर में ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको लगती है ना कि भई ठीक ही नहीं हो सकते, लड़ाई-झगड़ा है, आप एक बार ना पूरे घर की सफाई कीजिए। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में नहीं है, जैसे जिनकी डेथ हो जाती है, अगर उनके कपड़े पड़े हैं, उनका सामान पड़ा है, फ़ेवरेट चीज़ें, जो वो पहनते थे, यूज़ करते थे बॉडी पे, ठीक है? मतलब समझ लीजिएगा, उसको रिलीज़ करना स्टार्ट कर दो, घर से देना स्टार्ट कर दो, आपके घर में जो इफ़ेक्ट आएगा ना, और ये वहम नहीं है, क्यों? क्योंकि एनर्जी ब्लॉक होके पड़ी है भाई, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो उसका आप देखना। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे गोल्ड होता है, उसको तो बड़ा रख लेते हैं, नहीं। मैं हमारे जीवन में अगर हम जो भी हमारे बड़े-बुजुर्ग अगर गए हैं ना, हमने वो गोल्ड भी नहीं सेम यूज़ किया, हमने उसको तुड़वा के कुछ नया बनवा लिया। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एनर्जीज़ रुक जाती हैं और ये सच्चाई है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं ना, एक तरफ तो हम बहुत बोलते हैं कि नहीं हम थोड़ा साइंस पे भरोसा करते हैं, फिर हम एनर्जीज़ को थोड़ा-सा पीछे रख देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और आज का ये सत्संग मेरा बस इन्हीं सब कुछ चीज़ों के पे हो गया, जो मुझे ऐसा लगा कि आपको नहीं कोई बताएगा, तो बोलना पड़ा। और अगर किसी को बुरा लगा, कुछ पॉइंट गलत लगा तो आई एम सॉरी। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इनफ आज आपको चीज़ें बता दी हैं, और कभी भी ऐसे बहकावों में मत आइए। मैसेजेस देख के सत्संग ना सुनें। सत्संग को थोड़ा सुनिए, आपको फिर पता चलेगा। बहुत सारे तो सिर्फ़ एक ही पैटर्न चल रहा है, घर अलमारी साफ़ करो, वो करो, फलाना करो, वहाँ फ़ोटो पड़ी है, वो सामान निकाल दे। वो सत्संग के अंदर कुछ चीज़ है ना, तब आपको अवेयरनेस आए कि हाँ, इस संगत के घर में ये था, मैं ये निकाल देती हूँ, तो मेरा इसका ठीक हुआ, मेरा भी हो जाएगा, फिर आप करो। ये नहीं है कि बाहर लिखा देख के आप कर लोगे, ठीक है? जय गुरु।